लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। गया में 26 नवंबर को हास्य कवि सम्मेलन की तैयारी पूरी। गया में 26 नवंबर को होगा लोटपोट हास्य कवि सम्मेलन। आगामी 26 नवंबर की संध्या 7 बजे सिजवार स्मृति भवन, मंगला गौरी रोड, चांद चौरा, गया में लोटपोट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गया जी की इस धार्मिक सांस्कृतिक नगरी में सुरसलीला नामक एक संस्था की स्थापना गठन की गई थी। तब से यह अपने क्षेत्र में गया की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें संगीत साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए प्रयासरत है। अभी वर्तमान में इस संस्था का स्थायित्व प्रदान करने के दृष्टिकोण से इसका निबंधन ट्रस्ट के रूप में करा दिया गया है, ताकि यह कार्य निरंतर भविष्य में चलता रहे। इस उद्देश्य से ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब ट्रस्ट के माध्यम से जो भी क्रियाकलाप यहाँ की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियाँ होंगी, उसमें बहुत आगे बढ़ के यह संस्था इस क्षेत्र में कार्य करेगी। अभी जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हास्य कवि सम्मेलन, आज के मनुष्य की ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है कि जिसमें इस तरह के आयोजनों का होना बहुत आवश्यक समझ रहे हैं, क्योंकि कभी तो समय निकाल के आदमी दिल खोल के हंस ले और उन कवियों के मेहनत को हम लोग दाद दें, ताकि इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ें। और इसी तरह से उद्देश्य से यह आयोजन हमने पहली प्रस्तुति आगामी 26 तारीख को संध्या 7 बजे से आयोजित किए हैं। अखिलेश द्विवेदी जी इलाहाबाद से पधार रहे हैं और दमदार बनारसी बनारस से, और निधि जी वो पुणे से आ रही हैं और जमशेदपुर से अंकिता सिन्हा। ये हमारी संस्था के जो उद्देश्य है, साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न क्षेत्र, पेंटिंग वगैरह जो भी हो, इसका संवर्धन विकास हेतु ये संस्था हम लोगों की परिकल्पना को आज एक मूर्त रूप एक देने जा रही है। और बहुत सारे गया के जो लोग हैं इस संस्था में सम्मिलित हैं और उनका सहयोग बराबर मिलता रहा है और भविष्य में भी और जोर शोर से मिलेगा और बड़े से बड़े आयोजन हम लोग इसमें कराते रहे हैं और कराएंगे। ये कला और संस्कृति का एक बहुत पुराना रिश्ता गया से रहा है। या अच्छे अच्छे साहित्यकार लोग, मोहनलाल महतो वियोगी, हंस कुमार तिवारी, राम नरेश पाठक, सुरेंद्र चौधरी, रामकृष्ण मिश्र जी, न जाने कितने नाम हैं जो यहाँ के साहित्यिक गतिविधि को, साहित्यिक नाम को ऊंचा करने में अपना योगदान दिया है। आज साहित्य सम्मेलन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, साप्ताहिक गोष्ठियाँ कर रही है, मगर हम सब लोग को मिलकर साहित्य को और संगीत को संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रेस और मीडिया का भी बहुत अहम रोल होता है इसके प्रचार प्रसार करने में। तो आपका सहयोग सदा हम लोग को मिलता रहा है और ये एक हास्य कवि गोष्ठी का आयोजन हम लोग पहली बार अपनी संस्था की ओर से कर रहे हैं। गया में तो कई कार्यक्रम इस तरह के होते रहे हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर भी बहुत अच्छा आयोजन करती हैं, बड़े बड़े कवियों को बुलाती है। अब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, हम लोग भी और बड़े कवियों को बुलाने का प्रयास करेंगे भविष्य में। तो ये हमारी जो न्यास हो जाने से ये संस्था को मूर्त रूप एक मिल चुका है और भविष्य में और भी इसमें विकास करने में हमें इसका मदद मिलेगी। ये इसके अलावा हम लोग की जो उद्देश्य में है, जो गया की संगीतिक धरोहर रही है उसको विकसित करने हेतु गुरुकुल की व्यवस्था, तो गुरुकुल तो चल रही है, मगर उसको और विस्तार देने के लिए हम लोग निकट भविष्य में एक अच्छा
एक केंद्र इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं और निकट भविष्य में एपी कॉलोनी हो, चाणक्यपुरी कॉलोनी हो, आसपास में हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें गायन वादन चित्रकला ये सब की व्यवस्था की जाएगी। एकदम बहुत ही बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए संस्था की ओर से अपनी ओर से व्यवस्था की जाएगी। अच्छे टीचरों को रखेंगे, शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि देखिए आज के दौर में आपको म्यूजिक से भी स्कोप है, पेंटिंग से भी स्कोप है, नृत्य से भी स्कोप है और पढ़ाई लिखाई से तो है नहीं। तो इसमें भी आपको नौकरी सृजन हो रही है, म्यूजिक टीचरों की हो रही है। अभी जो वैकेंसी आपको निकली है उसमें भी मिल रही है। तो हमारी संस्था के द्वारा अगर उनको सर्टिफिकेट वो प्रदान की जाएगी, जो हमारे रजिस्टर्ड यहाँ से संस्थाएं हैं उसके साथ कोलैबोरेशन होकर होगी, तो उनकी मान्यता मिलेगी। मान लीजिए प्रयाग संगीत समिति से हो या खैरागढ़ विश्वविद्यालय से हो, कहीं से हमारा संबंध जो होगा तो वो उसकी जो वहाँ से हम लोग उसको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। MA BA PhD करने का उनको सौभाग्य मिलेगा, तो उन्हें भी लाभान्वित होने का मौका गया कि बच्चों को, मगध के बच्चों को मिलेगा। तो ये सारे उद्देश्य को लेके हम लोग चल रहे हैं और भगवान विष्णु से हम लोग यही आशीर्वाद मांगते हैं कि इसको सफल बनाने में हमें उनका आशीर्वाद मिले और गया के बच्चों को और गया के कला प्रेमी को, सभी को उससे लाभान्वित होने का अवसर प्रदान है। हास्य कवि गोष्ठी है जिसमें दो मुख्य कविगण जो हैं, दमदार बनारसी जो कि वाराणसी संसदीय के बीच पधारेंगे और अखिलेश द्विवेदी प्रयागराज से, दो कवित्री हैं जो हास्य और श्रृंगार दोनों की रचनाएं का पाठ्य करेंगी। निधि गुप्ता कशिश पुणे से और अंकिता जैन झारखंड जमशेदपुर से। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं साउथ सेंट्रल बिहार दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रामेश्वर नाथ सिंह। तो आइए हम समापन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पंडित राजेंद्र सिजवार जी हैं, तो इनसे हम चाहेंगे कि आज जो सुर सलीला का न्यास के तहत जो कार्यक्रम आज जारी है, इसके तहत आप क्या संदेश देना चाहेंगे हास्य कवि जो होने वाला है 26 नवंबर को? देखिए, हास्य कवि एक उनकी जो कविताएं रहती है कि उसकी दो रूप होती है। आपको अपनी भाषा शैली से, अपने बोलने के टोन से भले ही आपको हंसाने का प्रयास करते हैं, तो उसका दूसरा अर्थ भी होता है। जो आज की समसामयिक विषयों पर भी उनकी चर्चाएं रहती हैं, उस अपने लेखनी में, उनकी वक्तव्य में रहती है। तो हमारे आज की पीढ़ी आकर उनको सुने तो पहले उनकी गहराइयों को समझे। तो आज की पीढ़ी तो मोबाइल और लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट के, फेसबुक, व्हाट्सएप इसमें ही भूली हुई है। उसको अध्ययन करने का समय कहाँ है? आपके साहित्य को अध्ययन करने का कहाँ समय है? उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि राम की कई माताएं थी, दशरथ के कई लड़के थे, इतना उनको ज्ञान नहीं है आज के। आपको कोर्स से भी वो किताब, उनके जो विषय है उसको भी विषयांतर किया जा रहा, हटाया जा रहा है। महाराणा प्रताप की कविताएं और कितनी ऐसी कविताएं, सुभद्रा देवी चौहान की कविताएं पाठ्यक्रम से सब हटाई गई। तो अब क्या जानेंगे हमारी पुरानी संस्कृति को? नई पीढ़ी जब उनको सिखाने का, पढ़ाने का, उनकी पुस्तकों में उसकी जानकारियाँ नहीं। बिल्कुल। तो अब हमें इस चर्चा को हम समापन की ओर ले चल रहे हैं, लेकिन आपको हम चलते चलते बता दें कि सुर सलीला न्यास गया जी के तहत गया जी में हास्य कवि सम्मेलन होना है। लोग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और लोटपोट हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम 26 नवंबर को संध्या 7 बजे रखा गया है। तो आप जरूर इस कार्यक्रम का आप लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।